हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स की टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम दिसंबर 2022 टू मई 2023 के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है फ्रेंड्स, नितिन अग्रवाल। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और इसका मोटो है ड्यूटी टिल लाइफ, या फिर हिंदी में इसे कहेंगे जीवन पर्यंत कर्तव्य। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड एटीएम बीन इंस्टॉल्ड। विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसे स्थापित किया गया है इंडिया के शहर हैदराबाद में। ये जो रियल टाइम गोल्ड एटीएम है, इसे डेवलप किया है गोल्ड सिस्का कंपनी ने, और किसके साथ मिलके? ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एसोसिएट होके इन्होंने इस गोल्ड एटीएम को डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, KB शाजी। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई है और नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन, विच विल बिकम इंडियाज़ फर्स्ट सोलर सिटी। कौन सा शहर भारत का पहला सोलर शहर बन जाएगा? तो ये बन जाएगा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश का सांची शहर। सांची जो है वो जाना जाता है, नोन है वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स, एंड हियर अ टोटल ऑफ 8 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड फ्रॉम सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से कुल 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ पे किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच विलेज विल बी डेवलप्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज। किस गांव को भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? कौन सा गांव है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र का भिवंडी तालुका। इसे भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल विलेज के रूप में डेवलप किया जाएगा। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है कि कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना एंड प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिस फॉर अ क्लीनर एंड ग्रीनर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been honored with the Marconi Award 2023। मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स हरि बालकृष्णन को। यह अवार्ड उन्हें दिया गया है रिकग्नाइजेशन ऑफ द ब्रॉड इम्पैक्ट ऑफ हिज फंडामेंटल डिस्कवरीज इन वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स ऑन सोसाइटी। सो जो भी उनकी फंडामेंटल डिस्कवरीज रही हैं और उसी के लिए उनको जो है उसी की रिकग्नाइजेशन के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023। संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है कर्नाटक की टीम ने। कर्नाटक की टीम ने इसमें फाइनल में मेघालय को डिफीट किया। आयोजन इसका किया गया था सऊदी अरेबिया में, और एडिशन कौन सा था इसका? ये 76 एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज 2023। प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 किसने जीता? ये जीता है डेविड एलन चिपरफील्ड ने। डेविड एलन चिपरफील्ड जो है यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं, और जो प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज़ है ये एक इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड है जो कि लिविंग आर्किटेक्ट और जो है उनके सम्मान में ये अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच 5-year प्लान हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक पीपल अबव द एज ऑफ 15 लिटरेट। 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो 5-year प्लान शुरू किया गया उसे नाम दिया है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इस स्कीम का क्या उद्देश्य है? देखिए कि जो 15 साल से ऊपर की जो एज ग्रुप है, जो एज ग्रुप के जो 5 करोड़ पर्सनस हैं उनको लिटरेट बनाना, जो करंट में रीड और राइट यानी पढ़ और लिख नहीं सकती उनको साक्षर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? ये जीता है रेडबुल के रेसर मैक्स वर्स्टैपिन ने, और कौन सी कंट्री है इनकी? नीदरलैंड्स।
अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड शक्ति स्मार्ट कार्ड स्कीम फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड जो योजना है इसे शुरू किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो शक्ति स्मार्ट कार्ड शुरू किया है इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए कि महिलाओं को जो स्टेट बसेस हैं उसमें फ्री ट्रैवल का बेनिफिट उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट वाटर बजट टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी इन समर। गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर इज केरल। केरल की बात करें फ्रेंड्स, कौन है केरल में चीफ मिनिस्टर? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर हैं कौन? आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी उनका नाम है मेघना अलावत। TTFI की बात करें, इसकी स्थापना हुई 1926 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन बॉर्डर टैरिफ। किस संगठन ने दुनिया के पहले कार्बन बॉर्डर टैरिफ पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यूरोपियन यूनियन। ये जो कार्बन बॉर्डर टैरिफ मैकेनिज्म है वुड लिवाई टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ पोल्यूटिंग गुड्स, यानी जो भी देखिए कार्बन बॉर्डर टैरिफ तंत्र प्रदूषण फैलाने वाले सामान जैसे कि आयरन, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी पर जो है ये क्या करेगा, जो इम्पोर्ट शुल्क है वो लगाएगा। अगला क्वेश्चन है विच पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया? किसे चुना गया फ्रेंड्स? आंसर है लियो वरादकर को। आयरलैंड जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है, कैपिटल है इसकी डबलिन, करेंसी है फ्रेंड्स यूरो। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नई CEO कौन बनी है? सही आंसर है जी कमल वर्धन राव। फ्रेंड्स बात करें FSSAI की तो इसकी स्थापना हुई 5 सितंबर 2008 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडिया टू फ्लाई सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट 30 MKI। तो सुखोई लड़ाकू विमान 30 MKI उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी? आंसर इज अवनी चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के जो नई मुख्य अर्थशास्त्री बनी है उनका नाम है क्लेयर लोम्बार्डेली। OECD की स्थापना 30 सितंबर 1961 को हुई, हेडक्वार्टर इसका है पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। आंसर इस केरल का जो कोल्लम देखिए डिस्ट्रिक्ट है ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट होने से क्या मतलब है, देखिए कि लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में साक्षर किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? टोटल बात करते हैं 106 लोगों को मिले हैं पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार 3 कैटेगरीज में देखिए दिए जाते हैं, उनको हमें अलग अलग भी याद करना है। 6 मिले हैं पद्म भूषण विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री। ठीक है, तो ये आपको ऐसे याद रखने हैं 6, 9, 91। टोटल पद्म अवॉर्डीज़ में से 19 जो हैं वो वुमेन हैं, 7 जो हैं इनको मिले हैं पॉस्थ्यूमसली यानी मरणोपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कैलीग्राफिक म्यूरल बीन कंस्ट्रक्टेड। विश्व की सबसे लंबी कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किया जाएगा कौन सी कंट्री में? सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हु विल बी ऑनर्ड विद द फर्स्ट KR गोरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022। प्रथम KR गोरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा डॉक्टर एलिडा गुएरा को। डॉक्टर एलिडा गुएरा जो हैं ये क्यूबन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं हु रन्स 2 होम फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ इन क्यूबा। क्यूबा में देखिए जो विकलांग बच्चे हैं उनके रहने के लिए ये 2 घरों का संचालन करती हैं। अगला क्वेश्चन विच हैज़ बिकम द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन RTI अकाउंटेबिलिटी
अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2021-22। तो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब जो प्रदर्शन रहा है वो कौन से स्टेट का रहा है? तमिलनाडु का। तो ध्यान रखेंगे सबसे खराब का है तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट मरीना बी बिल्ट टू प्रमोट कोस्टल टूरिज्म? तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जो मरीना है इसे कहाँ बनाया जाएगा? तो इसे कर्नाटक के शहर बिंदूर में इसे बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य होगा कि कर्नाटक स्टेट में जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग? आंसर इज VBR सुब्रमण्यम। ये नीति आयोग के नए CEO बने हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट है नरेंद्र मोदी जी और वाइस प्रेसिडेंट हैं सुमन के बेरी। अगला क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड द सोयूज स्पेसक्राफ्ट टू ब्रिंग बैक 3 एस्ट्रोनॉट्स स्ट्रैंडेड इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में फंसे 3 अंतरिक्ष यात्रियों को देखिए वापस लाने के लिए जो सोयूज अंतरिक्ष यान है इसे लॉन्च किया है रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस ने। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज दी किलाड़ी साइट म्यूजियम बीइंग सेटअप टू डिस्प्ले आर्टिफैक्ट रिलेटेड टू द संगम एज? संगम युग से संबंधित कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए जो किलाड़ी स्थल संग्रहालय है इसे किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो इसे स्थापित किया जा रहा है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड खनन प्रहरी एप्लीकेशन एंड कोल माइनिंग माइन सर्विलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम टू कर्ब इलीगल माइनिंग? तो कर्ब जो खनन प्रहरी एप्लीकेशन है इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया है। जो इलीगल माइनिंग होती है देखिए अवैध तरीके से होती है उसको रोकने के लिए इसे शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज आर्मी हैज़ गॉट द वर्ल्ड फर्स्ट फुली ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम? किस देश की सेना को दुनिया का पहला पूरी तरह से संचालित स्वार्म ड्रोन सिस्टम मिला है? तो ये किसे मिला है, किस कंट्री को? इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर विल दी वर्ल्ड क्लास साइंस सेंटर एंड प्लानिटेरियम बी कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया? भारत में विश्व स्तरीय विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कहाँ होगा? राजस्थान के शहर कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पिलग्रिम सेंटर ऑफ कर्नाटक हैव बीन इंक्लूडेड अंडर द प्रसाद योजना बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म? तो कर्नाटक के किन तीर्थ स्थल को प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया है? तो सबसे पहले है माँ चामुंडेश्वरी देवी टेम्पल, देन पापनाश टेम्पल, रेणुका यल्लम्मा टेम्पल, श्री माधव फॉरेस्ट जो कि कहाँ पे है? कुंजारुगिरी में। तो इन सभी को शामिल किया गया, इसलिए आंसर होगा सुटेबल ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ इंग्लिश फुटबॉल लीग कराबाओ कप 2023? तो इंग्लिश फुटबॉल क्लब जो लीग है इसका खिताब किसने जीता? मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। और इसमें रनर टीम कौन सी रही थी? न्यूकासल यूनाइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम के नए प्रेसिडेंट कौन बने? आंसर इज वान थुओंग। तो वान थुओंग जो है वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। वियतनाम जो है इसकी कैपिटल है हनोई और करेंसी है इसकी वियतनामीज डोंग। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड बेगर फ्री सिटी बीन लॉन्च टू अकोमोडेट होमलेस पीपल इन शेल्टर होम? आश्रय गृह में बेघर लोगों को समायोजित करने के लिए जो भिखारी मुक्त शहर पहल है इस पहल को शुरू किया है महाराष्ट्र के शहर नागपुर में। विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड वुमेन्स मिलिट्री सर्विस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स? 25 वर्षों में पहली बार महिला सैन्य सेवा की शुरुआत किस देश ने की है? कोलंबिया ने। कोलंबिया की कैपिटल है बोगातो, करेंसी है पेसो और प्रेसिडेंट है गुस्तावो फ्रांसिस्को पेट्रो। अगला क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर जो देखिए अग्निवीर हैं उनको कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो उन्हें 10% रिजर्वेशन देने की घोषणा की है। ऑल्सो उनकी जो अपर एज लिमिट है उसमें भी 5 साल का उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द न्यू MD and CEO ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज? TCS के नए MD CEO कौन बने हैं? आंसर इज के कृतिवासन। TCS की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1968 को। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
which has become the first drone company in India to receive agri drone subsidy for agricultural drones. कृषि ड्रोन के लिए एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली भारत की पहली ड्रोन कंपनी कौन सी बनी है? आंसर इज गरुड़ एरोस्पेस। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नार्को स्टेट? दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट देश कौन सा बन गया है? सीरिया। नार्को स्टेट का क्या मतलब होता है कि ऐसी कंट्री देखिए जो अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए ड्रग्स को एक्सपोर्ट करती है, यानी उसकी जो इकोनॉमी है वो पूरी ड्रग्स पे निर्भर करती है। और सीरिया जो है मेनली एम्फेटिन नाम की जो ड्रग है उसको एक्सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 member countries and international organizations have supported the proposal of which countries Maheshi Initiative for Research on Millets? मिलेट्स पर रिसर्च करने के लिए जो महेशी पहल है इसके प्रस्ताव का समर्थन किया। किस कंट्री का ये पहल है, इनिशिएटिव है? तो ये इनिशिएटिव किसका है? भारत का। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द लॉन्गेस्ट एक्वेटिक हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन ऑफ एशिया हैज़ बीन स्टेबलाइज्ड? एशिया की सबसे लंबी जलीय हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस राज्य में स्थापित की गई? इसे स्थापित किया गया है कहाँ? असम स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ अचीव्ड 100% कवरेज अंडर PM जन धन योजना इन मई 2023? किस राज्य ने PM जन धन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल किया? कौन सा स्टेट है? आंसर है तेलंगाना। PM जन धन योजना जो है कब लॉन्च हुई थी? अगस्त 2014 में। और इस स्कीम का स्लोगन क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी रुपीज़ कॉइन हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस? नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो इसके लिए 75 यानी 75 रुपीज़ का कॉइन जारी किया गया। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट्स पुलिस एंटी ड्रग कैंपेन हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस IACP अवार्ड ऑफ द US इन द लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन कैटेगरी ऑफ द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी? तो किस राज्य की पुलिस के नशा विरोधी जो निजात अभियान है उसे प्रतिष्ठित IACP अवार्ड के लिए चुना गया? तो ये जो अभियान था ना, ये था किसका? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का। निजात अभियान एक एक्शन और अवेयरनेस कैंपेन है जिसमें इंक्लूड है स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इलीगल ड्रग डीलर्स एज वेल एज उनको जो पब्लिक है उनको ड्रग्स के बारे में अवेयर, और जो रिहैबिलिटेशन है जिन्हें जो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, देखिए आदी हो जाते हैं, उनके पुनर्वास भी जो है इसमें शामिल है इस अभियान के तहत। अगला क्वेश्चन है, विच एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द होम मिनिस्टर अमित शाह टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउसिंग फैसिलिटीज़, आयुष्मान CAPF एंड लीव टू BSF जवान? तो इसके लिए जो एप्लीकेशन लॉन्च की है उसे नाम क्या दिया है? प्रहरी एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल लैब फॉर एनिमल? जानवरों के लिए IVF जो मोबाइल लैब है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात के अमरेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the new name of संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन रनिंग बिटवीन अहमदाबाद एंड दिल्ली? तो अहमदाबाद और दिल्ली के बीच में जो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन है इसका नया नाम रखा गया है अक्षरधाम एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड दीदी का दूध एप्लीकेशन फॉर मास पब्लिक रिएक्शंस एंड स्टेबलाइज अ क्लीन इमेज ऑफ पार्टी अमंग द पीपल? किस राज्य ने जनसंपर्क के लिए और लोगों के बीच पार्टी की स्वच्छ छवि स्थापित करने के लिए दीदी का दूध एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द यूज़ ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर बीज? मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी किसने दी है? अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्रवासी भारतीय दिवस बीन सेलिब्रेटेड? तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया है 9 जनवरी को। इसकी थीम रही डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल। प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन जो हुआ था इसे होस्ट किया इंदौर शहर जो कि है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 हेल्ड?
तो FIH जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है कहाँ पे आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन हुआ था उड़ीसा के शहर भुवनेश्वर में। इसका एडिशन कौन सा था? 15th, और मेस्कॉट का नाम क्या है? ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड सहर्ष योजना टू प्रमोट सोशल एंड इमोशनल लर्निंग? सहर्ष योजना को शुरू किया है फ्रेंड्स किसने? त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। Which country has announced the adoption of Punjabi language as the latest language for its school student? किस देश ने अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी भाषा को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की? ये घोषणा किसने की? ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द गवर्नमेंट नेम्ड द न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम टू प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन्स टू अंत्योदय अन्न योजना इन प्राइमरी हाउस होल्ड बेनिफिशियरीज? तो नाम क्या रखा है इसका? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑनलाइन गेमिंग बी सेटअप? ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? मेघालय की कैपिटल शिलोंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ अनाउंस्ड टू डोनेट 12,500 डोजेज ऑफ पेंटावेलेंट वैक्सीन टू विच कंट्री? राइट आंसर इज क्यूबा। तो भारत ने क्यूबा को पेंटावेलेंट वैक्सीन की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है। जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है देखिए बच्चों को 5 लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज से प्रोटेक्ट करती है, जिसमें कौन कौन से हैं? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट विल स्टार्ट मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना फॉर प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस क्लोज टू बॉर्डर एरिया? यानी जो बॉर्डर एरिया के पास जो विलेजेस हैं देखिए उनको उनके नियोजित विकास के लिए मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना शुरू करेगी उत्तराखंड गवर्नमेंट। उत्तराखंड में फ्रेंड्स 2 कैपिटल है, एक है देहरादून, एक दूसरी कैपिटल है उत्तराखंड की गैरसेन। पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ के जो है चीफ मिनिस्टर हैं और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इंडियाज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो हैज़ डिक्रीज फ्रॉम 130 पर लाख टू हाउ मच इन द ईयर 2018 to 20? 2018-20 में भारत का जो मातृ मृत्यु अनुपात है वो 130 प्रति लाख से घटकर कितना हो गया? तो ये हो गया है 97 पर लाख लाइव बर्थ। अगर हम लोएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो की बात करें तो सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में सबसे ऊपर है केरल और हाईएस्ट में कौन है? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज टॉप्ड द प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2022? किस शहर ने प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर है किसने किया है? दुबई ने। भारत के मुंबई शहर को इसमें रैंक मिली है 22 और इसे इशू किया है नाइट फ्रैंक ने। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड चीफ मिनिस्टर डिजिटल सेवा योजना टू प्रोवाइड फ्री स्मार्टफोन टू वुमेन? मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना को राजस्थान सरकार ने शुरू किया। इसके तहत महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल्ड एयरक्राफ्ट इंजन? दुनिया का पहला हाइड्रोजन ईंधन वाला जो विमान इंजन है इसे विकसित किया है रॉल्स रॉयस और ईजी जेट दोनों कंपनीज ने, जो कि हैं यूनाइटेड किंगडम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिसीव रेमिटेंस ऑफ $100 बिलियन इन द ईयर 2022? तो $100 बिलियन रेमिटेंस प्राप्त करने वाला जो पहला देश बना है कौन सा है? इंडिया। रेमिटेंस का क्या मतलब है? देखिए, जब एक माइग्रेंट जो है अपनी कंट्री में मनी सेंड करता है बैंक, पोस्ट ऑफिस या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के थ्रू, उसे रेमिटेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम टू प्रमोट स्पोर्ट्स टैलेंट एट द लोकल लेवल? लोकल लेवल पे स्पोर्ट्स टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना को शुरू किया है यूपी गवर्नमेंट ने। इस स्कीम के तहत एक गेम हर एक जिले के लिए देखिए आइडेंटिफाई हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, तो इससे क्या होगा देखिए हर एक गेम्स को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर द ईयर 2022 बाय द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है, कौन से शब्द को? आंसर है गोबलिन मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंडक्ट रोबोट एलिफेंट फॉर टेम्पल रिचुअल ड्यूटीज़। कौन सा राज्य मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? कौन सा स्टेट है? सही आंसर है फ्रेंड्स केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? ये सेलिब्रेट किया गया है 3 मार्च को। सबसे पहली बार सेलिब्रेट हुआ था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च 2014 को। थीम क्या है इसकी? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द 5th एशियान इंडिया बिजनेस समिट 2023 हेल्ड? 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन किया गया मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में। इसकी थीम क्या है? स्ट्रेंथन एंड एडवांस एशियान इंडिया इकोनॉमिक टाइज टू स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्पोर्ट CO2 एंड स्टोर इट अंडर द सी? कौन सा देश CO2 का आयात करने और इसे समुद्र के नीचे जमा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो कौन सी कंट्री है फ्रेंड्स? आंसर इज डेनमार्क। डेनमार्क नॉर्दर्न यूरोप में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन और करेंसी है डैनिश क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ अनवील्ड अ 54 फीट टॉल स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड हनुमान जी इन सारंगपुर टेम्पल ऑफ विच स्टेट? किस राज्य के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? कौन सी स्टेट में? गुजरात में। और इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया, ये भी पूछ सकते हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इनफ्लो इन इंडिया? किस कंट्री यानी भारत में किस देश का सर्वाधिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक प्रवाह हुआ है? कौन सी कंट्री का हुआ है? अमेरिका का। अगला क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च द ज्यूस मिशन टू ऑब्जर्व द जुपिटर प्लानिटरी सिस्टम? बृहस्पति ग्रह प्रणाली का निरीक्षण करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ज्यूस मिशन लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है यूरोप की स्पेस एजेंसी ESA ने। ज्यूस की फुल फॉर्म है फ्रेंड जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर और इस स्पेसक्राफ्ट को एरीन 5 VA260 व्हीकल से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एविएशन फ्यूल प्रोडक्शन यूनिट बी सेटअप? भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसे हरियाणा के पानीपत शहर में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच बैंक हैज़ रिलॉन्च्ड 400 डेज अमृत कलश रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम टू प्रोवाइड हायर इंटरेस्ट रेट टू द कस्टमर्स? तो इसे लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उच्च ब्याज दर प्रदान करने के लिए 400 डेज का जो अमृत कलश रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम है इसे फिर से शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड अ ग्लोबल नेटवर्क कॉल्ड इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलेंस नेटवर्क टू डिटेक्ट इन्फेक्शियस डिसीज थ्रेट? तो देखिए संक्रामक रोग के खतरे का पता लगाने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय रोगजनक निगरानी नेटवर्क है, इस नाम से एक वैश्विक नेटवर्क को लॉन्च किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज़ बिकम द फर्स्ट एयरलाइन कंपनी इन इंडिया टू यूज़ इंडिजिनसली प्रोड्यूस सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ब्लेंड? स्वदेशी रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी बन गई है? राइट आंसर इज एयर एशिया। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा स्टेट के जो टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन अपॉइंट हुए हैं? सौरव गांगुली। तो ध्यान रखेंगे सौरव गांगुली त्रिपुरा राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस माइग्रेशन एजेंसी? संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? एमी पॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड सहस इनिशिएटिव टू मेक वर्क प्लेस सेफ फॉर वुमेन?
कार्यस्थल को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए किस राज्य ने साहस जो पहल है इसे शुरू किया है? साहस पहल को शुरू किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? देखिए कि जो वर्क प्लेस पे वुमेन्स के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उससे वुमेन्स को प्रोटेक्ट करना। अगला क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज़ वॉन द लॉरियर स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड? आंसर इज लियोनल मेसी। तो लियोनल मेसी ने लॉरियर स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार जीता है। और इसी अवार्ड्स में याद रखेंगे लॉरियर स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता जमाइका की प्लेयर शेली एंड फ्रेजर प्राइस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज्ड अ नेशनल प्रोग्राम कॉल्ड पोषण भी पढ़ाई भी? पोषण भी पढ़ाई भी जो कार्यक्रम है इसका आयोजन किया गया है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इस इवेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू हाईलाइट द नीड टू फोकस ऑन द केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद अर्ली चाइल्डहुड। वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है करंट में? स्मृति जुबिन ईरानी। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द ई चिट एप्लीकेशन टू रन चिट फंड बिजनेस इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर? चिट फंड कारोबार को पारदर्शी तरीके से चलाने के लिए ई चिट्स एप्लीकेशन को लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे चुना गया? यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की एंड द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन दोनों को यहाँ पर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ग्लोबल एक्ट्रेस टू अनवील द फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी? तो फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण करने वाली पहली वैश्विक अभिनेत्री कौन बन गई? इंडिया की दीपिका पादुकोण। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज स्पेस स्टार्टअप आई स्पेस हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल मून लैंडर M1 अंडर हकुतो आर मिशन? तो हकुतो आर मिशन के तहत दुनिया का पहला वाणिज्यिक मून लैंडर M1 जो है इसे लॉन्च किया है जापान के स्पेस स्टार्टअप आई स्पेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट एस्केप टनल बीइंग बिल्ट? भारत की सबसे लंबी जो एस्केप सुरंग है कहाँ बनाई गई है? जम्मू कश्मीर के बनिहाल कटरा रेलवे लाइन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स तंदूर लाल चने हैज़ बीन गिवन द GI टैग? किस राज्य के तंदूर लाल चने को GI टैग दिया गया? आंसर इज तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन फर्स्ट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? तो जो साइक्लोन फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई ये इंडिया और इजिप्ट की मिलिट्री के बीच इसका आयोजन किया गया और एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री टुगेदर हैव डेवलप्ड आर्टिफिशियल सिनेप्स टू डेवलप ब्रेन लाइक कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी? भारत और किस देश के वैज्ञानिकों ने मिलकर मस्तिष्क जैसी कंप्यूटिंग क्षमता विकसित करने के लिए कृत्रिम सिनेप्स को विकसित किया है? तो इसे भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर जो है इसे डेवलप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज साइन एन MOU विद विच कंट्री फॉर द ट्रांसफर ऑफ मोर देन 100 चीताज? राइट आंसर इज साउथ अफ्रीका। भारत ने 100 से भी ज़्यादा चीतों के ट्रांसफ़र के लिए साउथ अफ्रीका के साथ में किया है MOU साइन और इसके तहत फरवरी के दौरान 12 चीताज को लाया गया था साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने जूनियर लॉयर्स के लिए स्टिपेंड स्कीम को शुरू किया? तो इस योजना को शुरू किया है केरल गवर्नमेंट ने। ये जो स्कीम है इसे बार काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ केरल के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया। इस स्कीम के तहत जूनियर जो लॉयर्स हैं स्टेट के उनको हर महीने 3000 रुपीज़ गवर्नमेंट पे करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ वॉन गोल्ड एंड सिल्वर मेडल्स एट द 2nd एनुअल एंथम अवार्ड फॉर विच ऑफ इट्स कैंपेन? किस कैंपेन के लिए उन्हें अवार्ड मिला? आंसर इज डोंट चूज एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट ऑफ नॉर्थ इंडिया बी स्टेबलाइज्ड? उत्तर भारत का जो पहला परमाणु संयंत्र है इसे स्थापित किया जाएगा हरियाणा के शहर गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड M-Passport पुलिस एप्लीकेशन टू ईज पुलिस वेरिफिकेशन फॉर पासपोर्ट? पासपोर्ट के लिए देखिए पुलिस वेरिफिकेशन को आसान बनाने के लिए जो M-Passport पुलिस एप्लीकेशन है
इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, और एक मिनिस्ट्री किसके पास में है, याद रखेंगे एस जयशंकर जी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ विच टेलीस्कोप नासा हैज़ डिस्कवर्ड 6 ह्यूज गैलेक्सी। तो नासा ने किस टेलीस्कोप की सहायता से 6 विशाल आकाशगंगा की खोज की। टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है इसे लॉन्च कब किया गया था, तो इसे लॉन्च किया गया था 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हैज़ नेशनल साइंस डे बीन सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। इसकी थीम क्या रही इस बार, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच कंट्री इंडिया हैज़ स्टार्टेड रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज फैसिलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। भारत ने पहली बार किस देश के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज सुविधा शुरू की, तो ये सुविधा भारत ने सिंगापुर के साथ मिलकर शुरू की। इस नई फैसिलिटी के थ्रू इंडियन यूज़र्स जो हैं वो मैक्सिमम 6000 रुपीज़ इंस्टेंटली एक दिन में जो है सेंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नेम्ड द 21 लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार आफ्टर विच अवार्ड विनर्स। मोदी जी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े जो अज्ञात द्वीप है उनका नाम किस पुरस्कार विजेताओं के नाम पे रखा है। तो जो आइलैंड्स है ना इनका नाम रखा गया है परमवीर चक्र विनर्स के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी प्लान टू टेस्ट अ स्पेसक्राफ्ट इंजन पावर्ड बाय न्यूक्लियर फिजन बाय 2027 टू रीच मार्स इन जस्ट 45 डेज। तो सिर्फ 45 डेज में मार्स तक पहुंच सके, उसके लिए देखिए एक अंतरिक्ष यान इंजन का परीक्षण करने की योजना बना रही है कौन सी स्पेस एजेंसी, यूएसए की नासा जो स्पेस एजेंसी है वो ये जो है परीक्षण करने की योजना बना रही है। इस न्यू टेक्नोलॉजी की सहायता से एस्ट्रोनॉट जो है वो फास्टर ट्रेवल कर सकती हैं डीप स्पेस में भी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नाउ टेस्ट का टाइम आता है। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सेकंड क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मार्कोनी अवार्ड 2023। आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। इसी के साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लास कंप्लीट होती है और जो जितने भी क्वेश्चन हम आपको रिवीजन में करा रहे हैं ये आपके हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।